तो इस व्हीकल के अंदर में हमें मिलता है 3.4 किलोवाट की बैटरी, जो कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस आता है। तो आप अगर पानी में भी चलाते हो तो भी कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है क्यू पार्क असिस्ट, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। जनरली ये नॉर्मल पेट्रोल स्कूटीज़ में होता नहीं है। तो पावर में 75 की स्पीड चलेगी एंड ये 49 किलोमीटर तक चल जाएगी। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो भाई मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मार्केट्स के अंदर में भाई ईवी सेगमेंट ने जो तहलका मचा रखा है ना, उसकी कोई हद नहीं है। आज की डेट में हर एक बंदा ईवी स्कूटर या ईवी बाइक के पीछे दीवाना हो रखा है। तो आज मैं एक ऐसे व्हीकल के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि टीवीएस की तरफ से ईवी स्कूटर आने वाला है, और क्या क्या टीवीएस अपने इस ईवी स्कूटर में ऑफर करता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। तो दोस्तों ये है टीवीएस की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली, और इसका नाम है टीवीएस iQ। तो इसकी चाबी की अगर बात करूँ तो कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। तो इसके अंदर में एक सिंपल चाबी मिलती है जिसमें हमें टीवीएस का लोगो मिलता है, साथ के साथ एक मिलती है हमें फ्लिप की जिसमें iQ की ब्रांडिंग मिलती है 3D लोगो के साथ में, और इसको फ्लिप की कहते हैं। तो बटन दबाओगे तो फ्लिप हो जाएगी, और यहाँ पे मिलेगा आपको टॉर्च का प्रोविज़न। लाइक अगर आपको दिक्कत हो रही है अंधेरे में चाबी मतलब की एंट्री देखने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो ये है कुछ वाइट कलर में, और ये फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अंदर में कोई पेट्रोल इंजन नहीं आता। ये जो आप देख रहे हो ये बेसिक वेरिएंट देख रहे हो। इसके अंदर में 3 वेरिएंट आते हैं। एक बेस जो कि अभी आप सामने देख रहे हो, दूसरा आता है TVS iQ S, और एक आता है TVS iQ ST वेरिएंट अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर रखा है, बट ये जो है ये है स्टैंडर्ड। तो मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको सारे फीचर। तो बॉडी की बात करें तो आप यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फाइबर पार्ट बॉडी मिलता है। इसके अंदर में कुछ भी मेटालिक नहीं मिलता, और फ्रंट पे कुछ इस तरीके की LED मिलती है जो कि मैं अभी आपको जला के दिखा देता हूँ। तो इसमें हम फटाफट इसमें चाबी लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल स्कूटी की तरह ही आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो जैसे आप इसको ऑन करोगे यहाँ पे आपको DRL जल जाएगा। तो ये है DRL जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे है आपकी मेन लाइट। इसके अंदर में आपका हाई बीम और लो बीम दोनों मिलता है। तो वही अगर फ्रंट की बात करें तो पूरा का पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिलता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसके अंदर में EV नंबर प्लेट लगेगी, जो कि आप जनरली देखते हो ग्रीन कलर का नंबर प्लेट होता है। साथ के साथ यहीं पे अगर हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में, जो कि आता है हमारा 220 mm डिस्क के साथ में। और इसके अंदर में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। इसके अंदर में आपको ABS ऑप्शन नहीं मिलता। फिलहाल मैं लाइट बंद कर देता हूँ, इसके रिफ्लेक्शन की वजह से वीडियो शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तब आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाता हूँ। ओके, तो अब आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँगा। तो यहाँ पे आपको 12 इंच का एलॉय व्हील मिलता है, और ये ट्यूबलेस टायर के साथ में आता है, जिसके अगर सेक्शन की बात करूँ मैं तो 80 12 इंच का टायर मिलता है, और ये ट्यूबलेस टायर है। तो फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके का इसके अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है LED इंडिकेटर्स, जो कि लेफ़्ट का अलग और राइट का अलग है, और यहाँ पे आपको मिलता है मेन हेडलाइट। वही अगर हम साइड की बात करें तो इसके अंदर में हमें पूरा फ्लैट बेस मिलता है, जिसमें आप फुट रेस्ट मतलब पैर रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में कोई हम्प नहीं आता। तो इफ़ इन केस अगर आप अपने घर की यूटिलिटीज़ को भी इस्तेमाल करने के, लाइक जैसे जनरली पीपल्स क्या करते हैं सिलेंडर लाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ अपना सामान लाने के लिए है, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसे रख सकते हो। आपको पूरा फ्लैट फुट रेस्ट मिलेगा यहाँ पे। वही यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग ऑप्शन। तो ये नॉर्मल चार्जर ही मिलता है, जिसे आप अपने घर के बोर्ड से भी चार्ज कर सकते हो। आपको कोई अलग से चार्जिंग स्टेशन नहीं लगवाना पड़ता। यहाँ पे मिलता है आपको हुक, जिसके अंदर में आप 3.5 किलो तक का वज़न कैरी कर सकते हो, लाइक जो अपना सब्जी वब्जी लेने के टाइम पे। और ये है यहाँ पे 5 इंच का TFT कंसोल, जिसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं अगर बात कर लें तो आपको यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पे आपको पास का ऑप्शन मिलता है। इसी को लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेटर मिलता है। हॉर्न मिलता है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलता है हमें हैज़ार्ड लाइट, जो कि चारों इंडिकेटर हमारे ऑन कर देता है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको उसके बारे में। और ये मिलता है पार्क असिस्ट, और ये है बहुत ही कमाल का फीचर, जो कि मैं जब इस TFT स्क्रीन पे सबको समझाऊंगा आपको, तब बताने वाला हूँ मैं कि ये पार्क असिस्ट कैसे काम करता है फ्रंट और रिवर्स में। और ये मिलता है हमें मोड। तो इसके अंदर में 2 मोड मिलते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आऊँगा। और कुछ इस तरीके की आपको एर्गोनॉमिक्स मिलती है। तो iQ की यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है, इलेक्ट्रिक लिखा हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यहाँ पे हमें मिलता है लेडीज़ फुट रेस्ट, क्योंकि जनरली लेडीज़ एक साइड पैर करके बैठती है, तो ये अच्छा खासा
कंफर्टेबल है और इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आराम से दोनों पैर इस पर रखे जा सकते हैं। और अगर कोई मेल पिलियन बैठ रहा है तो उसके लिए भी अच्छा खासा चौड़ा फुटरेस्ट है। जनरली इतने चौड़े फुटरेस्ट स्कूटीज़ में नहीं देखे जाते, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे चौड़े हैं। वही आपको यहाँ पे डबल स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों का प्रोविज़न मिलता है। और जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे सेंसर बेस्ड है, अगर ये स्टैंड ऑन रहेगा या फिर आपके स्टैंड लगे हैं साइड स्टैंड, तो ये व्हीकल स्टार्ट नहीं होने वाली, मूव नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक सेफ्टी फीचर कंसर्न है, क्योंकि इसके वजह से प्रीवियस जनरेशन की जो व्हीकल्स आती थी उसमें बहुत एक्सीडेंट्स हुआ करते थे, जो कि इसके अंदर में अवॉइड आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको मिलता है एक कवरेज, एज इसके अंदर में मोटर व्हीकल आती है, कोई भी आपको इसमें चेन सिस्टम नहीं मिलता। तो यहाँ पे टीवीएस की ब्रांडिंग है और ये इलेक्ट्रिक जलता है। मैं अभी आपको जब दिखाऊंगा, दिखाई देता हूँ आपको। तो जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये देख सकते हो आप, यहाँ इलेक्ट्रिक ये पूरा का पूरा जलता है और ये पूरा हर टाइम चलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है अंधेरे में देखने पे और रिफ्लेक्ट करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। पीछे हमें मिलता है वही ड्रम ब्रेक। अभी इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। पीछे के टायर की अगर हम बात करें तो पीछे भी हमें मिलता है ट्यूबलेस वही 12 इंच का टायर, और इसके अंदर भी हमें मिलता है 90, अभी देखा था मैंने इसके अंदर में दोनों ही सेम है, तो 90 12 इंच का इसके अंदर में अलॉय मिलता है। और भाई देवे मैं रॉन्ग था, वहाँ पे मैंने 80 बोल दिया था, दोनों में ही सेम टायर साइज़ मिलता है। फ्रंट लो चाहे बैक लो, दोनों में ही 90 12 इंच का इसके अंदर में ट्यूबलेस टायर मिलता है। अगेन टायर जो आते हैं वो हमारे टीवीएस की तरफ से ही आते हैं, क्योंकि टीवीएस खुद एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और पीछे में मिलता है ड्रम ब्रेक, और ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में आता है सिंक्रोनाइज। तो अगर आप आगे का ब्रेक मार रहे हो तो पीछे भी ईजिली अच्छे तरीके से लग जाएगा। वही आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं पीछे, और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है क्यू पार्क असिस्ट, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। जनरली ये नॉर्मल पेट्रोल स्कूटीज़ में होता नहीं है। और यहाँ पे आपको एलईडी कंसोल ब्रेक लाइट मिलता है, ये मेन ब्रेक है, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, टीवीएस की 3D बैजिंग, और ये नंबर प्लेट का लाइट, जिससे कि आपके नंबर प्लेट अच्छे तरीके से विजिबल होंगे रात को। और ये रिफ्लेक्टर। तो इस व्हीकल के अंदर में हमें मिलता है 3.4 किलोवाट की बैटरी, जो कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस आता है। तो आप अगर पानी में भी चलाते हो तो भी कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर में क्या है कि जब भी आप इसको चलाओगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीवीएस इसके ऊपर में 3 साल की मोटर एंड बैटरी की वारंटी देता है 50,000 किलोमीटर तक। मतलब आइदर या तो 3 साल पहले होने चाहिए या तो 50,000 किलोमीटर पहले होने चाहिए, तो वो आपको एक तरीके से टेंशन फ्री रहोगे। इसमें आपको 1 ईयर रोड साइड असिस्टेंस भी मिलती है। मतलब इन केस अगर आप कभी आपकी व्हीकल ख़राब हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो, तो आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रोड असिस्टेंस को कॉल करो और टीवीएस वाले खुद ही आके आपकी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम होने वाली है उस चीज़ को लेके। तो ये एक आप इसके अंदर में टेंशन फ्री रहोगे। वही बात कर लेते हैं इसकी कुछ चार्जिंग की। तो इस व्हीकल को 0 से 80% चार्ज होने के लिए लगते हैं 4.5 घंटे। 5 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाती है, और फुल चार्ज होने के बाद ये 100 किलोमीटर का रेंज देती है। तो इस व्हीकल के अगर टॉप स्पीड की मैं बात करूँ तो पावर मोड में आपको 75 की स्पीड मिलती है टॉप स्पीड, जो कि मैक्स आउट है, इसके आगे ये नहीं जाती। और इको मोड में 50 की स्पीड पे जाती है। तो आई होप आपको ये बैटरी का जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चार्जिंग मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की इसके अंदर में मिलने वाली है। एंड इसके चार्जिंग में भी बहुत ही अच्छा एक फ़ीचर है, जो कि जनरली मैंने किसी और चार्जर में नहीं देखा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हो इसमें 32 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आप आराम से 2 छोटे छोटे हेलमेट कैरी कर सकते हो। दिखा देता हूँ एक बार हटा के। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, तो अगर और यहाँ पे OBD2 का पोर्ट, जिससे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना हो अपडेटेड, तो वो भी इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। एंड ये रहा चार्जर कुछ इस तरीके का। और इसका जो बेस्ट पार्ट है कि जनरली चार्जर हीट हो जाते हैं, तो भाई इसके अंदर में आपको फ़ैन मिलता है, कूलिंग फ़ैन, जो कि इसको पूरा ठंडा कर देगा और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड ये सर्टिफाइड है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट सर्किट होने पे या ओवर चार्ज होने पे ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। यहीं पे हमें छोटा सा थोड़ा बहुत टूल किट मिलता है, और साथ के साथ इसमें फर्स्ट एड किट भी मिलती है। और कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको पूरा ये सीट मिलता है। सीट की कुशनिंग एकदम परफेक्ट है, नॉर्मल वही स्कूटी की तरह। और यहाँ पर आपको रेड स्टिचेस मिलते हैं हाईलाइट के लिए। तो ये आपके ऊपर है, जब आप इसे कवर लगाओगे तो वैसे भी एनी डे ये छुप ही जाना है, बट अगर नहीं लगाते हो तो एक एक्सेंट के लिए अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिलता है ये। तो अब आते हैं इसके मेन पॉइंट के ऊपर में, जिसको मैं समझाना चाहता हूँ आपको। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि एज़ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो भाई ये पूरी फुल्ली लोडेड है फ़ीचर से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जानी ही अपने पूरे फ़ीचर्स के लिए है। एंड एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, तो भाई ये जो साइड मिरर है ना, इसकी विजिबिलिटी बहुत ही कमाल की है।
एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मिरर कि ये बॉडी कलर के साथ में ही आती है। तो जिस भी कलर की आप ये व्हीकल लोगे, इसमें और भी कलर ऑप्शन आते हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसकी प्राइसिंग यार देखो मैं रिवील नहीं करूँगा, इस पर अच्छा खासा इसमें ऑफ़र चल रहा है, तो आपको शोरूम की डिटेल मैं वहाँ पे दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं और अच्छा खासा आपको इस पर सब्सिडी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा प्राइस है इसके अंदर में। बाकी कंटिन्यू करते हैं इसके मीटर को। तो भाई ये चीज़ के लिए ना मैं बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार हूँ। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा पूरे 5 इंच का स्क्रीन, एंड इसकी जो क्वालिटी है ना मतलब इतनी अमेजिंग है, मैं ये कह रहा हूँ फ़ोन के डिस्प्ले जैसा पूरा फ़ॉन्ट एकदम सुपर्ब क्लियर, एकदम मतलब अमेजिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको जो 65% ये चार्ज है। तो इसको जो ऑन करने का तरीका है आपको यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेक प्लस मोड स्विच बटन। तो इसको हम ब्रेक यहाँ पे दबाएंगे, स्विच यहाँ पे दबाएंगे मोड का, क्योंकि ये मोड लिखा हुआ है, और थोड़ी देर रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होता है तो फ़िलहाल के लिए इको मोड पे है, एंड इको मोड पे आप देख सकते हो इस बैटरी परसेंटेज पे ये डिस्टेंस टू एम्प्टी DTE, मतलब ये कितना पे पूरी ख़त्म हो जाएगी बैटरी। तो जिस कंडीशन में भी ये चार्ज है 69 किलोमीटर ये इको में चल जाएगी, जिसमें आपको टॉप स्पीड 50 की मिलने वाली है। वही अगर मैं इसके मोड चेंज करता हूँ पावर में, तो पावर में 75 की स्पीड चलेगी, एंड ये 49 किलोमीटर तक चल जाएगी। यहाँ पे आपको इसके अंदर में ऑलरेडी लाइफ टाइम सिम एक्टिवेट करके TVS देता है। तो इसके अंदर में आपको जियो फेंसिंग मिलती है। जियो फेंसिंग बेसिकली होती है अगर आपने अपने व्हीकल किसी और को दिया और आप नहीं चाहते कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपकी व्हीकल कोई आगे ले जाना चाहे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे अलर्ट देने लग जाएगा कि आपकी व्हीकल जो है वो इतने सर्टेन डिस्टेंस से आगे जा चुकी है। तो आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि क्या है, और नेविगेशन इसके अंदर में मिलता है। तो अगर आपको कहीं पे भी सिटी में घूमना है तो आप इसके अंदर में नेविगेशन लगा सकते हो। यही आपको ये बैटरी परसेंटेज देखने को मिलता है। तो अभी ये 65% चार्ज है, एंड वो मैं बता ही चुका हूँ कि 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, एंड 80% 4.5 आवर्स में चार्ज हो जाता है, और अच्छा खासा 100 किलोमीटर की ये आपको कैपेसिटी देता है वन फुल चार्ज में। आपको वही बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो मिल ही जाती है, ओडो, ट्रिप A, ट्रिप 2, एवरेज स्पीड आपकी क्या रही है, और ये है आपका हैज़ार्ड लाइट। तो आप देख सकते हो दोनों लाइट आपकी जल गई है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो या फिर आप कहीं हेल्प चाहते हो तो आपको ये अच्छा खासा यहाँ पे चारों इंडिकेशन का ऑन करने का सिस्टम मिल जाता है। तो इस व्हीकल के साथ में आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी मिलता है, जैसे कि TVS का हर एक व्हीकल में आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलता है। तो आप एप्लीकेशन के थ्रू इसके अंदर में टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम कर सकते हो, कॉल उठाना, कॉल डिस्कनेक्ट करना, और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि बेसिकली स्मार्ट एक्स कनेक्ट में आते ही आते हैं। तो जो इसका सबसे मेन फीचर है जो कि मैं मतलब सरप्राइज़ हो गया था देख के, वो बताता हूँ मैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पी का ऑप्शन है, तो इसमें पार्क असिस्ट आता है, जिसकी ब्रांडिंग TVS ने कर रखी है, Q पार्क असिस्ट। तो ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स में, जैसे लेट्स सपोज़ कि किसी को एक बड़े ही टाइट स्पेस में पार्किंग करनी है और कोई नहीं जानता कि एक्सेलरेशन का उसको अंदाज़ा मिल रहा है, तो ना गलती हो, तो इस वजह से आप इसको फ्रंट ब्रेक और ये दोनों जब जलाओगे, मतलब इस बटन को पुश करोगे, तो यहाँ पे आपका पार्किंग मोड एक्टिवेट हो गया। तो अभी ये फ्रंट पे है, तो फ्रंट पे 10 की स्पीड पे ही आगे बढ़ेगी, इससे फालतू स्पीड पे नहीं बढ़ेगी, लॉक हो जाएगी 10 की स्पीड से। वही अगर आप इसको दोबारा बटन यहीं दबाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स में ये 3 की स्पीड में रिवर्स होगी, मतलब जब आप एक्सेलरेशन दोगे तो आप ये व्हीकल आपकी पीछे जाएगी। तो हिल अगर है या फिर कोई हम्प है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ज़्यादा वेट है व्हीकल के अंदर में। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है इसके अंदर में, जिससे कि आपको रिवर्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली क्या होता है, कई बार कोई गड्ढा वड्ढा आ गया या फिर कुछ हम्प आ गया तो उसमें दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वही अगेन इसको आपको इसमें से एग्ज़िट होना है, तो वही हम दबाएंगे और पार्किंग हटाएंगे, ये हट गया वापस। तो ये थे कुछ इसके फ़ीचर। तो यहाँ पे हमें टर्न बाय टर्न इंडिकेशन मिलता ही है, यहाँ पे लेफ़्ट का लेफ़्ट और राइट का राइट। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि कुछ कुछ व्हीकल में आपको लेफ़्ट एंड राइट के लिए एक ही मिलता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन से साइड का मैंने इंडिकेटर दे रखा है। और बाकी जब इसको आप व्हीकल को स्टार्ट करते हो तो बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलती ही है आपको। देख सकते हो यहाँ पे मेल फंक्शन का, बैटरी परसेंटेज, पार्क असिस्ट, लो बीम, हाई बीम, सारी फीचर्स इसके अंदर में आपको मिलता ही मिलता है। तो ब्रेक कैलिपर कुछ इस तरीके के मिलते हैं आपको सिल्वर कलर के, दोनों साइड देख सकते हो। ये फ्रंट है और ये रेयर, और रेयर में आपको ये एक छोटा सा हैंड ब्रेक टाइप भी मिलता है। लेट्स सपोज अगर आप किसी हिली एरिया में हो और जैसे स्लांट पे हो या फिर आप चढ़ाई पे हो, आप चाहते हो इसे रोकना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक को एंगेज करके और इसको यहाँ पे थोड़ा सा पुश कर देना है, तो आपका ये ब्रेक होल्ड हो जाएगा। तो आपको हैंडल पकड़ने की मतलब रिलैक्स होकर आप रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये हैंडल
ब्रेक दबाए रखना है, आप छोड़ सकते हो जितने मर्जी उतने देर के लिए। या फिर अगर आप हिल एरिया में कभी आप पार्क कर रहे हो, आपको डाउट है कि बाइक कहीं लुढ़क ना जाए या स्कूटी कहीं लुढ़क ना जाए स्टैंड पे, तो भी आप इसको एंगेज करके एक सेफ्टी पॉइंट पे कर सकते हो। जैसे इस लीवर को आप दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ही अच्छा सेफ्टी फीचर है जो कि लगभग हर एक स्कूटी में आता ही आता है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ सेम ही रखी गई है। बाकी इसकी फिट एंड फिनिश की बात बताऊँ तो भाई नो डाउट इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है। एंड मैंने और भी व्हीकल रिव्यू किया है, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। एंड फिट एंड फिनिश जो कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि यार टीवीएस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है किसी भी जगह पे, चाहे वो मेटल का पार्ट हो चाहे वो फाइबर पार्ट हो, आपको कहीं से भी किसी भी एंगल में नहीं शिकायत आने वाली व्हीकल की। सो आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो है इसके अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कुछ रह गया होगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है भाई, कमेंट सेक्शन आपका ही है, उसमें सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लगभग सारी जो चीज़ें थी वो सब के सब मैंने इसके अंदर में कवर अप कर लिया। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से व्हीकल के ऊपर में देखना चाहते हो तो वो बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके किसी व्हीकल का रिव्यू करूं, ओनरशिप रिव्यू, तो वो भी मुझे बता सकते हो। तो इसी नोट पे अब इस वीडियो को हम करते हैं एंड। भाई अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।